ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के लिए यूँ तो सभी दिन और महीने महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति के लिए ही समर्पित है। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक व्रत है मंगला गौरी व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके इस व्रत को रखती हैं। इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, महत्व और मुहूर्त। दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मंगला गौरी व्रत 2024 जाने व्रत की विधि और महत्व। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से व्यक्ति की कई इच्छाएं पूरी होती है। भगवान शिव और माता पार्वती भक्ति के लिए यूँ तो सभी दिन और महीने महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीने पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति के लिए ही समर्पित है। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक व्रत है मंगला गौरी व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके इस व्रत को रखती हैं। इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, महत्व और मुहूर्त। क्या है मंगला गौरी व्रत? मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत मंगलकारी रहता है। वहीं अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें उत्तम वर प्राप्ति की मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि 1। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। 2। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें और मां पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा समर्पित करें। इसके बाद मां पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। 3। फिर आटे का दीपक बनाकर दिया जलाएं। साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ पूजा करें। इस व्रत को सभी पूजन सामग्री रख लें। 4। सभी पूजन सामग्री जैसे 16 की संख्या जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार का अन्न भी रख लें। 5। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद दें और जरूरतमंद लोगों को धन अनाज का दान करें। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। मंगला गौरी का व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। आइए जानते हैं इस बार कितने मंगला गौरी व्रत होंगे। साथ ही जानते हैं इस व्रत की क्या है तारीख। मंगला गौरी व्रत कब से शुरू? मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मंगलवार 23 जुलाई से होगी। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस बार कुल 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है, जबकि वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। मंगला गौरी व्रत डेट 23 जुलाई। पहला मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई। दूसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त। तीसरा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त। चौथा मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत का महत्व। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती है। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है।
यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। मंगला गौरी व्रत विधि। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और माता गौरी के सामने घी का दीपक जलाकर रखें। इसके बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव को पहले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि माता पार्वती को 16 श्रृंगार का पूरा सामान अर्पित करें। साथ में अक्षत, फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके बाद दोनों पति पत्नी माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करें। अंत में मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ भी करें। शाम में आप फलाहार कर सकते हैं। सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर सुने ये कथा। पति की लंबी उम्र का मिलेगा आशीर्वाद। जो महिलाएं मंगला गौरी व्रत का विधि विधान पूजा करती हैं और अपने लिए लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह मां मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। सावन में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। इस दौरान महादेव और मां पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और सावन माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:23 तक है। सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को ही रखा जाएगा। मंगला गौरी पूजा के मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणनितांबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधा नाशय स्वाहा। मंगला गौरी व्रत कथा। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे और बहुत पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्पायु है और 16 साल का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद पति पत्नी और भी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 साल की उम्र से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। इस कन्या की माता मां मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए मां मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत किया और मां गौरी की पूजा अर्चना की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सेठ के पुत्र की मृत्यु टल गई। तभी से मंगला गौरी व्रत की मान्यता अधिक बढ़ गई। कथा के बाद क्या करें। मान्यता है कि कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाओं द्वारा अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर मां मंगला गौरी की आरती करें। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। आप इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।